हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु तोमर। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश इज़ या दोस्त। तो पिछले वीडियो अग्निवीर के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था पर्सनल प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस हम पढ़ रहे हैं। पहला जो टाइप था वो था पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जो डायरेक्टली रिप्लेस करते हैं पर्सन, प्लेस और थिंग को। अब दूसरा वाला जो है फ्रेंड्स, आज की वीडियो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव वर्ड से आप ये समझ जाइएगा, जहाँ भी रिफ्लेक्सिव वर्ड आपके उसमें आए, कि रिफ्लेक्शन जो होता है यानी कि अपने हमारा खुद के ऊपर जो चीज़ होती है। आप लोग ये इमेजिन कीजिए, सोचिए कि शीशे के सामने आप खड़े हैं, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपका अपना रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, आप खुद देख पा रहे हैं अपने आप को। इसी तरह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब है कि वेयर द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स आर द सेम। मतलब यहाँ पे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मैंने आपको पढ़ाया था, मतलब एक तरीके से कहने वाला भी खुद ही है और करने वाला भी, सुनने वाला भी खुद सब्जेक्ट ही है। यानी कि जो एक्शन, जो भी काम, कोई क्रिया जो भी किया गया है सब्जेक्ट के द्वारा, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो रिएक्शन है, वो खुद सब्जेक्ट पे ही आएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, इसे कोई दूसरे तरीके से ही कह सकते हैं कि दे रिप्रेजेंट द एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट इज ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। जो कि मैंने भी बताया, जो भी एक्शन सब्जेक्ट द्वारा किया जाता है उसका रिफ्लेक्शन या उसके कंसिक्वेंसेस खुद सब्जेक्ट पे ही आते हैं, मतलब नतीजे। कंसिक्वेंसेस का मतलब होता है नतीजा या रिजल्ट। अब इनकी पहचान क्या है फ्रेंड्स? ये बहुत इजी है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो सिंगुलर की अगर हम बात कर रहे हैं, एक वचन की, तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो प्रोनाउन है उसके पीछे सेल्फ लग जाता है, SELF, सेल्फ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, एक वचन की, तो सेल्फ लग जाता है उसके पीछे। जैसे कि माय हो गया, हिम हो गया, हर हो गया, इनके पीछे सेल्फ लग गया। तो जो सिंगुलर है उनके पीछे सेल्फ लग जाएगा, और जो प्लूरल है, बहुवचन है, एक से ज़्यादा है, उनके पीछे सेल्फ लग जाएगा, SELVES। ये रहा। ये अभी आप एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार। अगर सिंगुलर है तो कोई, अब माय सिंगुलर है, माय के पीछे हमने सेल्फ लगा दिया, माई सेल्फ। आई ओपन द डोर माई सेल्फ, मैंने दरवाज़ा खोला अपने आप। तो इसमें जो हुआ, जो सब्जेक्ट ने जो किया, वो अपने आप किया। तो इसीलिए सिंगुलर के साथ, एक वचन के साथ हम के पीछे हम सेल्फ लगा देते हैं। ये दो वर्ड कंबाइन हो गए, माय और सेल्फ अलग अलग थे, एक साथ आके माई सेल्फ हो गए। इसी तरह जब हम प्लूरल, बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, या मोर देन वन, एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, या किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो हम उनके पीछे सेल्फ्स लगा देंगे। जैसे यहाँ पे आवर, आर प्लस सेल्स, आर सेल्स हो गया, योर प्लस सेल्स, योर सेल्स हो गया, देम प्लस सेल्स, देम सेल्स हो गया। तो फ्रेंड्स, अब मैं इनके आपको थोड़े से सेंटेंसेस में एग्जाम्पल दूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि इनका इस्तेमाल किस तरीके से हो सकता है, और आप पहचान जाएंगे इनको पेपर में आते ही। तो फ्रेंड्स, ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिनसे हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है, यानी कि जो सब्जेक्ट जो काम करता है उसका प्रभाव सब्जेक्ट पे खुद ही पड़ता है। तो मैंने बताया था कि ये सिंगुलर के साथ पीछे सेल्फ जुड़ जाता है, और जब हम प्लूरल की बात करते हैं, एक से ज़्यादा की, बहुवचन के, तो उनके पीछे सेल्फ्स लग जाता है। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल सिंगुलर के भी और प्लूरल के भी। अब एक सेंटेंस है, अगर मैं कहता हूँ कि आई वॉश्ड द कार माई सेल्फ, यानी कि मैंने अपनी कार को धोया खुद, अपने आप। तो ये जो माई सेल्फ है, सिंगुलर, एक जने की बात हो रही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आई को रिप्लेस कर लिया, आई और माई सेल्फ हो गया, सॉरी रिप्लेस नहीं किया, यहाँ पे माई सेल्फ लिखा गया है कि उसके खुद के द्वारा उसने काम किया खुद, अपने आप। तो आई वॉश द कार माई सेल्फ, तो माई सेल्फ जो हुआ वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। अब अगर मैं कहता हूँ कि ही वॉश द कार हिमसेल्फ, अब यहाँ पे ही कौन हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। मैं अगर आपसे कह रहा हूँ कि ही वॉश हिज कार, या ही वॉश द कार हिमसेल्फ, तो हिमसेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। इसी तरह अगर मैं कहता कि शी वॉश द कार हरसेल्फ, शी होता तो हरसेल्फ आ जाता, क्योंकि फीमेल है, तो यहाँ पे हरसेल्फ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इस सेंटेंस को दोस्तों, अगर नॉर्मली कोई कहता है आम भाषा में, ये भी कह सकता है कि आई वॉश द कार ऑन माई ओन, मैंने अपने आप करी, माई ऑन माई ओन। इसके बाद ये भी आ सकता था ऑन माई ओन। तो यहाँ पे ऑन माई ओन की जगह माई सेल्फ लिख दिया गया। तो फ्रेंड्स, ये जो सिंगुलर होते हैं
उन जिनके पीछे सेल्फ लगता है उसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसके बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ये 6 कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको ध्यान से देखिए और सुनिए, समझिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आई वॉश द कार माई सेल्फ। यहाँ पे माई सेल्फ हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये ऐसे भी हो सकता था आई वॉश द कार ऑन माई ओन, ये 3 अलग अलग वर्ड्स हैं, इनको इनकी जगह ले ली माई सेल्फ ने, जो कि प्रोनाउन है। अगर ही होता ही वॉश द कार हिमसेल्फ, फीमेल होती शी वॉश द कार हरसेल्फ, आई की जगह माई सेल्फ आ गया, ही यूज किया गया तो हिमसेल्फ आ गया, शी यूज किया गया तो हरसेल्फ आ गया। अगला सेंटेंस देखते हैं, यू आर सपोज टू डू योर वर्क ऑन योर ओन। अब इससे पहले वाले सेंटेंस में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, अब ये वही एग्जाम्पल है। मैं अगर आपसे कहता हूं कि यू आर सपोज टू डू योर वर्क ऑन योर ओन, आपको अपना काम खुद ही करना पड़ेगा, तो ये जो ऑन योर ओन है इसको हम योर सेल्फ लिख देंगे, योर सेल्फ कर देंगे, अपने आप करना पड़ेगा आपको। तो फ्रेंड्स ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, ऑन योर ओन की जगह ले ली योर सेल्फ ने। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है मेन प्रोनाउन जो है उसी को ही उसका जो उसके द्वारा जो काम किया गया जा रहा है वो खुद कर रहा है। वन मस्ट गेट वन सेल्फ इंश्योर्ड, यहां पे मैं डी मिस कर गया, एज लाइफ इज अनएक्सपेक्टेड और अनसर्टन। इसका मतलब है आदमी को अपना इंश्योरेंस करवा के रखना चाहिए, इंश्योर रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ का कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने वन यूज किया, वन। अब वन सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए वन का हो गया वन सेल्फ। वन मस्ट गेट वन सेल्फ इंश्योर्ड। अगर यहाँ पे हम ये भी लिख सकते थे, यू मस्ट गेट योर सेल्फ इंश्योर्ड, या ही मस्ट गेट हिमसेल्फ इंश्योर्ड एज लाइफ इज अनएक्सपेक्टेड। तो ये सिंगुलर के हुए। इसके बाद दिस कार इज इन अ क्लास बाय इटसेल्फ। अब हम क्लास, अब ये क्लास वाली क्लास नहीं है जहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। क्लास का मतलब हो गया एक बहुत ही ऊंचा लेवल, या रॉयल्टी कह सकते हैं आप, बहुत ही एलीट। तो ये कार जो है अपने आप में ही एक बहुत ही क्लास है, मतलब बहुत ही हाई चीज़ है। तो यहाँ पे दिस की बात हो रही है, तो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे दिस की जगह दिस के साथ हमने इटसेल्फ का यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब मैं अगर मुझे कहना है कि यार मेरा फ़ोन अपने स्विच ऑफ हो जाता है, तो मैं इसको कैसे कहूँगा, माई फ़ोन गोज़ ऑफ इटसेल्फ, मेरा फ़ोन अपने आप ऑफ हो जाता है। तो माई फ़ोन हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग की, तो फ़ोन की जगह मैंने इटसेल्फ लिख दिया। तो फ्रेंड्स इससे आपको समझ में आ गया होगा जो सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो कैसे होते हैं। अब कुछ प्लूरल की बात करते हैं। मैंने बताया था कि जो सिंगुलर होते हैं, एक वचन होते हैं, उनके पीछे SELF सेल्फ लग जाता है। आपने उदाहरण देख लिए। अब हम प्लूरल की बात देखते हैं। प्लूरल के पीछे मैंने कहा था सेल्फ लगता है, SELVES। वी आर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, हम इस चीज़ के लिए खुद जिम्मेदार हैं। तो जो हमने काम किया उसका रिजल्ट हमारे ऊपर ही आ रहा है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हम ही हैं। तो वी आर सेल्स, तो जो आर सेल्स हो गया ये प्लूरल है। वी मतलब वी एक ऑफकोर्स प्लूरल चीज़ है। तो वी आर सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसमें आर सेल्स हो गया हमारा प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, ये सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गए ऊपर वाले जो है। आई होप यू एंजॉय योर सेल्स एट द पार्टी टुनाइट। अगर मैं पार्टी दे रहा हूँ, मैं बुलाता हूँ गेस्ट को, तो मैं अपने गेस्ट से कहता हूँ कि आई होप यू एंजॉय योर सेल्फ एट द पार्टी टुनाइट। तो मैं मेरे सामने जो लोग हैं उनसे कह रहा हूँ, तो मैंने योर के पीछे सेल्स लगा दिए, योर सेल्स, ये प्लूरल हो गया। तो यू का मतलब यू फ्रेंड्स सिंगुलर में भी यूज़ होता है, प्लूरल में, दोनों जगह यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम कई लोगों से बात कर रहे हैं, इसलिए हमने प्लूरल का, तो हमने योर सेल्फ लगा दिया। दे देमसेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडीशन, वो अपनी इस हालत के लिए खुद जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पे दे देमसेल्व्स, दे है तो हमने देमसेल्व्स लगा दिया, यानी खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, खुद ही जिम्मेदार है उस कंडीशन के लिए वो। तो फ्रेंड्स ये ऊपर वाले जो सेंटेंसेस थे ये सिंगुलर के थे, सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के। नीचे वाले 3 प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के थे। जो सिंगुलर होते हैं उनके बाद SELF सेल्फ लग जाता है। जो बहुवचन होते हैं प्लूरल होते हैं उनके बाद उनके पीछे सेल्फ लग जाता है। तो सिंगुलर के पीछे SELF, प्लूरल्स के पीछे SELVES। तो फ्रेंड्स ये वीडियो थी, इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो तो प्लीज़ पूछिए और जम के तैयारी कीजिए। बहुत अच्छा मौका है भाइयों, अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कमेंट, कोई आपका कुछ कन्फ्यूजन हो तो हिचकिचाइएगा नहीं, प्लीज़ मेंशन कीजिए कमेंट में, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स।